तो आज हम 10th क्लास इंग्लिश मीडियम का जो मैथ का एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करेंगे। पहले इसका मैं थोड़ा सा आपको 9th क्लास का जो बेसिक है, जो 9th क्लास कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको क्लियर कराता हूँ। तो आपने 9th क्लास में ही पढ़ा है कि जो हमारे एक्सिस होते हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। हालांकि एक जेड एक्सिस भी होता है जो आप आगे जाके पढ़ोगे। तो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। एक्स एक्सिस लेफ्ट आप देख रहे हो, राइट साइड में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, जबकि लेफ्ट साइड में जो एक्स है वो नेगेटिव होता है। उसी प्रकार आप देख रहे हो जो वाई एक्सिस होता है वो ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे जो है वो नेगेटिव होता है। अब जो आप देखते हो राइट साइड में जो क्वाड्रेंट है, तो जो एक्स और वाई एक्सिस है ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में डिवाइड होते हैं। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अब जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें जो हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं उसमें लिखा जाता है पहले एक्स एक्सिस और फिर लिखा जाता है आपका वाई एक्सिस। तो आप देखते हो कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें एक्स पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने देखा प्लस प्लस होता है साइन। जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें आप देखते हो एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो इसलिए एक्स आपका नेगेटिव है और वाई आपका पॉजिटिव है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस साइन आते हैं। जो थर्ड क्वाड्रेंट है आपका, उस थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखते हो एक्स नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, इसलिए माइनस माइनस होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। उसके बाद जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो आपका जो है प्लस माइनस साइन आते हैं। ये आप 9th क्लास में पढ़ा था आपने। उसके बाद में जो 10th का जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है, 10th क्लास का जो है उसका कॉन्सेप्ट आपका रेडियस यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट हैं आपके, उनके बिटवीन आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये आपका 10th क्लास का है। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आपकी इसी फॉर्मूला पे है कि जो डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको बिटवीन 2 पॉइंट्स। मान लीजिए ये आपका एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है आपका बी। मान लीजिए ये आपका घर है और इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 और y1, और ये आपका है स्कूल जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 और y2। अब आपके पास ए और बी इन दोनों पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो उसके लिए आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है जो होता है डिस्टेंस इक्वल टू रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो दोनों फॉर्मूला का आप किसी का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी डिस्टेंस है और डिस्टेंस में आपकी जो बनेगी यूनिट होगी। उसके बाद में अब हमारा ये फॉर्मूला है और इसके बेस पे जो है हम फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चनों को करते हैं। इसमें एक पॉइंट आपको लिखना है, इफ सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड,
देन 3 points आर कॉलिनियर। आपके पास 3 पॉइंट गिवन है, उन पॉइंट्स को आपको कॉलिनियर प्रूव करना है। तो उसके लिए आपको करना होगा, आपको जो 3 पॉइंट्स में ए, बी और सी लेना है, आपको पहले ए बी की डिस्टेंस निकालनी होगी, फिर बी सी की डिस्टेंस निकालनी होगी, फिर ए सी की डिस्टेंस निकालनी होगी। जो आपकी जो शॉर्टेस्ट साइड है उसका सम आपकी थर्ड साइड के लॉन्गेस्ट साइड के अगर इक्वल है तो तीनों पॉइंट्स आपके कॉर्नर होंगे। और कॉर्नर पॉइंट होते हैं जब 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर होते हैं। तो ये होते हैं आपके कॉर्नर पॉइंट। अब इस पे मैं आपके अपने पास से पहले आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाते हैं, उसके बाद में जो एक्सरसाइज फर्स्ट उससे करेंगे। तो आपका जो देखोगे क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2,4 एंड 6,3। ये पॉइंट आपको गिवन है और इनके बिटवीन आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो पॉइंट आपको गिवन है 2,4 6,3, इनके ऊपर आपको x1 y1 शो करना है और दूसरे पॉइंट के ऊपर आपको लिखना है x2 y2। उसके बाद आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। आप जानते हो डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल होता है रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो आप इसमें जब वैल्यू पुट करोगे तो x1 की वैल्यू है आपके पास 2 माइनस जो x2 की वैल्यू है आपके पास वो है 6 होल स्क्वायर प्लस y जो 1 है आपके पास 4 है और माइनस y2 की वैल्यू है आपके पास 3, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 माइनस 6 करोगे माइनस के 4 आपके बचते हैं उसका होल स्क्वायर और 4 माइनस 3 करोगे तो प्लस के 1 होल स्क्वायर। माइनस का जो स्क्वायर होता है अलबत्त प्लस होता है, तो 4 का स्क्वायर जो आपका होता है वो होता है 16 प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1। 16 प्लस 1 इक्वल टू रूट 17 यूनिट आती है बिटवीन द डिस्टेंस दीज पॉइंट्स। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके बेस पर। क्वेश्चन है आपका पास डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस between the points 7, -1 एंड 2,3। तो सबसे पहले आपको जो पॉइंट गिवन है 7, -1, इसके ऊपर शो करना है x1 y1 और जो सेकंड पॉइंट है 2,3 इसके ऊपर शो करना है x2 एंड y2। उसके बाद आप देखोगे जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपका वो होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट जो x1 की वैल्यू आपके पास है 7 है माइनस x2 की वैल्यू आपके पास 2 है होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू आपके पास -1 है और माइनस y2 की वैल्यू है आपके पास 3 होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 7 माइनस 2 करोगे आपका आता है 5 और -1 माइनस की 3 दोनों टर्म ही माइनस की हैं तो माइनस के हो जाएंगे 4। 5 का जो स्क्वायर होता है 5 5 जो 25 प्लस -4 स्क्वायर 16, क्योंकि माइनस का स्क्वायर ऑलवेज प्लस होता है। 25 प्लस 16 आप करोगे तो 41 यूनिट होगी बिटवीन द डिस्टेंस। इसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सोल्व करके दिखाएंगे।